शुक्रिया आपका। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, यह तो मेरा फर्ज था। वैसे आपको किसी हेल्प की जरूरत हो तो मुझसे कहना। जी नहीं, मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप बुरा ना माने तो क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। मैं जूनी, आपका क्लासमेट। मुझे पता है, पूरी क्लास में आप ही तो हैं जो हर बार एग्जाम में फेल होते हैं। नहीं, इस बार मेरे नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। आप कहें तो मैं आपको अपना रिजल्ट बता सकता हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मुझसे कुछ पूछना था। वो एक्चुअली मुझे पूछना था कि आप खाना खा लिया आपने? ओफो, इसके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, बड़ा स्कॉलर बना फिरता है। सुनिए मिस जिन, ये आपसे पूछना चाहता है कि क्या आप इसके साथ डेट पर जाएंगी? क्या कहा आपने? जी सही सुना आपने। वैसे तो ये लड़का आपके बिल्कुल लायक नहीं है, मैं जानती हूँ, पर फिर भी ये आपके पीछे पागल है। आपका नाम लेके सोता है, आपका नाम लेके जागता है, मुझे परेशान कर रखा है, और मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड। चाहे आप इसे बाद में रिजेक्ट कर देना, पर प्लीज क्या मेरे लिए बस एक बार आप इसके साथ डेट पर जा सकती हैं? इसकी आत्मा को शांति मिलेगी और मेरे कानों को। रोज, अगर इन्होंने ना बोला ना तो सोच लेना तेरा क्या करूँगा मैं। कुछ मत कीजिएगा, कल शाम 5 बजे कॉलेज के बाद। लेकिन मेरे साथ डेट पे जाने से पहले आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुमने मेरे सवालों के सही जवाब दिए तभी मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, मुझे मंजूर है। मैं कब से तैयारी कर रहा था इस दिन की। क्या बोला? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। आपको जो भी पूछना है पूछ लीजिएगा। मुझे यकीन है मैं आपके सारे सवालों का सही जवाब दूंगा। वैसे तुम बहुत क्यूट हो। शुक्रिया। नहीं, तुम नहीं, तुम्हारी फ्रेंड। सच में आप बहुत क्यूट हो। क्या मैं सुना जो नहीं तूने, क्लास टॉपर को मैं क्यूट लगती हूँ? हाँ सुन लिया, अब ज़्यादा खुश मत हो। आपको अगर और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। नहीं, इतने सवाल काफ़ी हैं। ठीक है, कल कॉलेज के बाद हम डेट पर चलेंगे। क्या सच में तूने एक भी सवाल का गलत जवाब नहीं दिया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्लास टॉपर और तेरे साथ डेट पर जाएगी। मान गए भाई तुझे। कहा था ना तुझसे, मैं जीनू को पटा लूंगा। अब तू भी जीनू को भाभी कहने की आदत डाल ले। अभी तो तू सिर्फ डेट पर जा रहा है, पहले तेरी शादी तो हो जाए, फिर मैं भी भाभी कहने की आदत डाल लूंगी। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? थोड़ी पढ़ाई पर भी फोकस कर लिया करो। जूनी उठो, अभी हमें 5 किलोमीटर और दौड़ना है। जीनू, मैं पहले ही बहुत थक चुका हूँ, प्लीज थोड़ा और आराम करने दो। बिल्कुल नहीं, तुम पिछले 15 मिनट से रुके हो। जल्दी उठो, अभी हमें शाम होने से पहले वापस आना है। मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें जल्दी बास्केटबॉल का चैंपियन बना दूंगा। देखा तुमने, मैंने कहा था ना, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये लो, तुम्हें तो मैंने ही हरा दिया। इतने अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर हो जूनी, तो तुम कॉलेज की टीम में क्यों नहीं खेलते? कॉलेज वालों को मेरी कदर नहीं, वो इतने काबिल नहीं कि मैं उनकी टीम में खेलूं। ये जूनी किसके साथ खेल रहा है? पता करो ये लड़की कौन है, मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मेरा होने वाला दामाद किसी और लड़की के साथ? लगता है अब तुम्हारी शादी करवानी ही पड़ेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किसी और लड़की के साथ खुश रहने की? तुम्हें देखना चाहिए था रोज, मैंने जिनू को पूरे 4 बार हराया, हालांकि वो भी अच्छी बास्केटबॉल प्लेयर है। मुझे नहीं पता था कि वो इतना अच्छा बास्केटबॉल खेलती है। बेवकूफ इंसान, अपनी गर्लफ्रेंड को कोई हराता होगा? अगर मैं जीनू की जगह होती तो अब तक तुमसे ब्रेकअप कर लिया होता। अंकल, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आखिर जीनू जैसी लड़की इसके साथ अभी तक रुकी कैसे है? क्या मतलब? हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, आखिर मुझ में बुराई क्या है? बेटा, तुझ में तो बहुत सारी बुराइयां हैं। मैं भी ये सोच रहा था, आखिर उस लड़की को तुझ में ऐसा क्या दिख गया कि वो अभी तक तेरी गर्लफ्रेंड बनी हुई है, उसने तुझसे ब्रेकअप नहीं किया। डैड, आप अपने बेटे के लिए ऐसा बोल रहे हैं? आपका बेटा बहुत काबिल है और जीनू को असली काबिलियत की पहचान है, इसलिए वो मेरे साथ है। और आप लोग देखना, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही मैं और जीनू शादी भी करेंगे। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है। जूनी, मुझे तुझसे पूछना था, आखिर जीनू ने तुझसे कौन से क्वेश्चन पूछे हैं? उसने
पहले वाले लड़के को तो पूरे कॉलेज के सामने क्वेश्चन पूछे थे, पर तुझे उसने अकेले में बुलाकर क्वेश्चन पूछे हैं। मुझे जानना है मिस टॉपर के सवालों का जवाब तूने कैसे दिया? डैड, आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने सारे सवालों के सही जवाब तो दिए हैं। बेटा, इन सवालों के जवाब तो 5वीं क्लास का बच्चा भी सही दे देगा। हाँ अंकल, आप ठीक कह रहे हो। आपको पता है जीनू ने पहले वाले लड़के से फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे थे, न्यूटन्स लॉ, कर्चॉफ्स लॉ, पता नहीं क्या क्या। क्वेश्चन सुनकर ही मुझे टेंशन होने लगी थी। और जूनी, तुमसे तो ये तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। जमीन से सूरज की दूरी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, और नेशनल एनिमल। सच में जीनू ने तुमसे यही क्वेश्चन पूछे थे? अंकल, यकीन नहीं हो रहा मुझे, मिस टॉपर ने इतने इजी क्वेश्चन पूछे हैं जूनी से। काफी खुशी का माहौल है यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम मेरे घर में मत आया करो, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं। बेटा, ऐसे बात करते हैं अपनी माँ से? सही कह रहे हैं तुम्हारे डैड, कोई अपनी माँ से ऐसे बात करता है? तुम्हें बहुत मिस किया मिन्हो। मैं तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ और तुम मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, और तुम्हारे लिए भी बच्चों, तुम्हें भी सुनकर बहुत खुशी होगी। मिन्हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो? हम इतने टाइम बाद आए हैं। डैड, मैं आप पर गुस्सा नहीं हूँ। कैसे हैं आप? आपने बताया नहीं आप आने वाले हैं, मैं आपको एयरपोर्ट आ जाता लेने। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, हम तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसीलिए हम बिना बताए आ गए। वैसे तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है मेरे पास। हम चाहते हैं, मेरा मतलब मैं और तुम्हारी मॉम, कि हम रोज़ और जूनी की शादी करवा दें। डैड, पहली बात, ये औरत मेरी माँ नहीं है, मैंने आपसे कितनी बार कहा है। और रही बात जूनी की शादी की, तो ये जूनी की मर्ज़ी है वो किससे शादी करे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, जूनी सिर्फ अपनी मर्ज़ी से शादी करेगा, मेरी या आपकी मर्ज़ी से नहीं। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। आखिर तुमने भी तो अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, और देखो क्या हुआ। अब बस जूनी मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। और वैसे भी रोज़ और जूनी दोनों बचपन से फ्रेंड हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं मैं जूनी से शादी नहीं कर सकती। हाँ, और मुझे भी रोज़ से शादी नहीं करनी है। बच्चों, तुमसे कोई पूछ नहीं रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम और रोज़ एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक हो। रोज, आवाज़ बंद। तुम्हारी राय किसी ने नहीं पूछी। जूनी अच्छा लड़का है, तुम्हारा ख्याल रखता है, और शादी होने के बाद वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। माँ प्लीज बस कीजिए, आप मजाक कर रही हैं ना। रोज, बहुत हो गया, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी जिंदगी नहीं संभाल सकती। तुम्हारी शादी जूनी से होगी। देखिए मैम, मैं आपको बता देता हूँ, मैं रोज़ से शादी नहीं करूँगा। तमीज़ से बात करो जूनी, वो तुम्हारी ग्रैंड माँ है। मेरी ग्रैंड माँ मर चुकी है, ये औरत सिर्फ आपकी बीवी है। जूनी ठीक कह रहा है, इस औरत से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। यकीन नहीं होता, तुमने मेरे दोस्त के मरने के फ़ौरन ही बाद मेरी ही डेट से शादी कर ली। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर जाओगी। तुम जानते हो, ये सब मैंने तुम्हारी ही वजह से किया है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अपनी बात किसी और से मनवा लूँगी, समझ गए? मिन्हो, मैंने कहा था तुमसे मुझसे शादी करने के लिए। बस करो, डैड खड़े हैं, कम से कम उनका तो लिहाज करो। तुम उनकी फिक्र मत करो, वो मेरी बात ऐसे मानते हैं जैसे पत्थर की लकीर। मेरी मर्जी के बिना वो कुछ नहीं करते, किंतु तुम मेरी कोई बात नहीं मानते हो। अब मैं जूनी और रोज की शादी करवा कर रहूंगी। देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकोगे। प्लीज़ मेरे परिवार का पीछा छोड़ दो। नहीं मिन्हो, तुम्हारा पीछा तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हारी वजह से क्या क्या झेला है। अब वही होगा जो मेरी मर्जी होगी। रोज, तुम यहीं रहोगी। अब तुम्हें मेरे साथ घर आने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी जल्द ही तुम इस घर की बहू बनने वाली हो। डैड, मैं सिर्फ जीनू से शादी करूँगा। अंकल, आपको तो पता है मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने तो मॉम को भी बताया है, लेकिन मॉम, मैं जूनी से शादी नहीं कर सकती। हाँ बच्चों, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को भी जानता हूँ। मॉम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं जानता हूँ वो ऐसा क्यों कर रही है। मून, तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम्हें मुझसे बदला लेना है। तुम
हमारे बच्चों के बीच में क्यों ला रही हो? जूनी, मैं तुम्हें बोल देती हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। रोज, तुम्हें लगता है मैं जीनू के अलावा किसी और से शादी करूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से भगवा सकता हूँ। मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं। मैं यहाँ से नहीं भाग सकता क्योंकि जीनू को अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी है। एक बार वो ग्रेजुएट कर ले, इसके बाद मैं भी उसे लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन अगर अभी तुम्हारी मॉम ने हम पर प्रेशर डाला शादी के लिए, तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से भाग जाना और कहीं और जाकर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना। तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मुश्किल से पास हो पाती हूँ। तो कह रहा हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, उसकी जॉब भी अच्छी है। मुझे यकीन है अगर तुम उससे कहोगी तो वो तुम्हें लेकर यहाँ से चला जाएगा। हाँ, उसने तो मुझसे कई बार कहा है कि मैं उससे शादी कर लूँ, लेकिन मैं ही कहती हूँ कि मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। अच्छा खासा लड़का मिल रहा है, कमाता भी है, उसका खुद का घर भी है, फिर भी पता नहीं तुम्हें क्यों पढ़ाई की पड़ी है। शादी करके तुम्हें बच्चे ही तो पालने हैं। जूनी, ये क्या बोल रहे हो? शादी करके बच्चे पालने हैं? किसको? नहीं, तुम्हें नहीं जीनू, मैं तो रोज की बात कर रहा था। वो चाह रही है कि उसकी शादी हो जाए उसके बॉयफ्रेंड के साथ। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये तो अच्छी बात है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी करना चाहती हो। जीनू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल। अगर तुमसे शादी नहीं करनी होती तो क्या मैं तुमसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछती? क्या मतलब तुमने जानबूझकर मुझसे ऐसे सवाल पूछे? जूनी, इसका मतलब तुझे समझ आ रहा है ना? हाँ, जीनू को भी लगता है मैं किसी काबिल नहीं हूँ, इसलिए उसने मुझसे ऐसे सवाल पूछे। दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, फिलहाल स्टडी करो। फाइनल एग्जाम की तैयारी करनी है। शादी तो करनी है पर अभी नहीं, अभी मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, एक बार ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद हम शादी करेंगे। मैंने भी डिसाइड कर लिया है, अगर मॉम नहीं मानी तो मैं सच में अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से भाग जाऊंगी। वैसे भी मुझे तो पूरा यकीन है फाइनल्स में मैं फेल ही होने वाली हूँ। रोज, ऐसा क्यों बोल रही हो? पासिंग मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे, मैं जितना बोलूंगी बस उतना पढ़ लेना। और रही बात तुम्हारी शादी की, तो पहले तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, उसके बाद शादी की सोचना। जीनू, तुम कुछ नहीं जानती। ठीक है, तो बताओ मुझे क्या जानना है? तुम दोनों, मैं दोनों को ही नोटिस करती हूँ, तुम लोग अपनी स्टडी को लेके इतना सीरियस नहीं होते। नहीं, मुझे पता है तुम्हारे डैड काफ़ी अमीर हैं, लेकिन वो सारा पैसा तुम्हारे डैड का है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ करना चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए? ना रे बाबा, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगता। मैं तो अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए बनी नहीं हूँ। शादी से पहले अपने डैड के पैसों पर थी और अब शादी के बाद अपने हस्बैंड के पैसे यूज़ करूँगी। अच्छा ठीक है, पर मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, इसलिए मुझे स्टडी करने दो। जूनी, अगर तुमने स्टडी नहीं की ना और एक अच्छी नौकरी नहीं हासिल की तो याद रखना, शादी के बाद मैं तुमसे घर में बच्चे पलवाऊंगी, घर का सारा काम करवाऊंगी और जो पॉकेट मनी मैं डिसाइड करूंगी तो मैं उसी पे पूरे महीने गुजारा करना होगा। जीनू, मैं रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मुझे घर के सारे काम आते हैं, घर में सारे काम मैं और डैडी तो करते हैं। मोहन, क्यों पीछे पड़ी हो? मेरी फैमिली को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? जूनी, तुमसे बात करनी है। मुझे सच सच बताओ, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी करोगे? मेरा मतलब, तुम उसके लिए क्या कर सकते हो? डैड, ये क्या बोल रहे हैं आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में जीनू से ही शादी करूँगा। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जूनी बेटा, मैंने तुम्हें समझाया ना, तुम्हें किसी और लड़की से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी शादी सिर्फ रोज से होगी और ये मेरे और तुम्हारे ग्रैंडफादर का फैसला है। और तुम्हारे ग्रैंडफादर के खिलाफ तो तुम्हारे फादर भी नहीं जा सकते। हाँ बेटा, तुम्हारी ग्रैंडमा ठीक कह रही हैं। रोज़ अच्छी लड़की है और हमने डिसाइड किया है हम इस वीक ही तुम दोनों की शादी करवाएंगे। डैड, बस कीजिए, अपनी मर्जी मेरे बच्चों पे मत चलाइए। आप ऐसे हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जूनी की जिससे मर्जी होगी उसी से शादी करेगा। मून, तुम जानते हो तुम्हारी बेटी किसी और को पसंद करती है, उसके बावजूद भी। मॉम प्लीज, आज तक आपने जो भी कहा है मैंने आपकी हर बात मानी है, प्लीज ये एक बात मेरी मान लीजिए। रोज बेटा, तुम्हारी मॉम तुम्हारा भला ही सोच रही हैं। वो लड़का, उसकी इंक्वायरी की है मैंने, वो बेकार है, तुम्हारे लायक नहीं है। मिन्हो, तुम्हारी मॉम ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, ये पहली बार है जो उन्होंने मुझसे कुछ मांगा है। वो चाहती हैं उनकी एकलौती बेटी रोज की शादी तुम्हारे बेटे से हो जाए। डैड, मून आपकी बीवी है, इस रिश्ते से वो जूनी की आंटी लगी, इन दोनों की शादी वैसे भी नहीं हो सकती। मिन्हो, क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते हो रोज मेरी बेटी नहीं है, वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम दोनों दोस्तों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। अगर तुम्हारा दोस्त जिंदा होता तो वो भी यही चाहता कि तुम दोनों के बच्चे आपस में शादी करें और
मून भी तो यही कह रही है, वो ठीक ही तो कह रही है कि ये दोनों बच्चे शादी कर लें और हमेशा खुश रहें। डैड, याद है आपको, मून मेरी बेस्ट फ्रेंड की बीवी है, उसके बाद भी आपने उससे शादी की। वो आपकी बेटी की उम्र की है। मैंने आपको समझाया था ऐसा मत कीजिए। मिन्हो, बहुत हो गया, हम इस पे पहले बात कर चुके हैं, तुम्हें हमारे पर्सनल मैटर में बोलने की जरूरत नहीं। इन्हों, तुम्हारे डैड ठीक कह रहे हैं। ये मेरी मर्जी थी तुम्हारे डैड से शादी करने की, और वैसे भी तुम्हारे फ्रेंड के जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी। मेरा और मेरी बेटी का ध्यान रखने वाला हमें कोई तो चाहिए था। तुम्हारे डैड ने जब मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैंने हाँ कर दी। और अब हम चाहते हैं ये दोनों बच्चे आपस में शादी करके हमेशा खुश रहें। इन्हों, अगर तुम या तुम्हारे बेटे ने मेरा फैसला नहीं माना तो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में से 1 रुपया भी नहीं दूंगा। डैड, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, और ना ही मेरे बेटे को। जूनी, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये सारी प्रॉपर्टी सब छोड़ सकते हो? अगर हाँ, तो तुम अभी इस घर से चले जाओ, मैं तुम्हें निकालता हूँ। डैड, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम सच में अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो तो जाओ अभी और जाकर उससे शादी कर लो। यहाँ रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, जाओ जूनी, मैं भी देखता हूँ ऐसी कौन सी लड़की है जो तुम्हें तुम्हारे पैसों के बिना पसंद करे। अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करो और मेरी प्रॉपर्टी भूल जाओ। जीनू, तुम्हें नहीं लगता हम कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं? नहीं तो मैं 22 साल की हूँ और तुम 23 के। मुझे नहीं लगता हम जल्दबाजी कर रहे हैं, और जब तुमसे ही शादी करनी है तो क्या फ़र्क पड़ता है अभी करें या बाद में। बच्चों, तुम मुझे शादी के लिए कुछ छोटे लग रहे हो। अपने आईडीज़ दिखाओ। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए तुम्हारी शादी में? नहीं, मैं अनाथ हूँ, और जूनी, उसके डैड ने हमें परमिशन दी है शादी की, लेकिन वो इस देश में नहीं है। आप चाहें तो उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। स्माइल प्लीज़। जीनू, ये कैसे कपड़े ले आई हो तुम? तुम्हें नहीं लगता हमें अच्छी सी ड्रेस लेनी चाहिए थी? जूनी, तुम्हारे डैड ने 5,000 रुपये दिए थे, और मेरे पास भी ज़्यादा पैसे नहीं हैं, और वैसे भी हमें शादी ही तो करनी है। क्या फ़र्क पड़ जाएगा इन कपड़ों में करें या दूसरे कपड़ों में। पर शादी में ब्लैक ड्रेस। जूनी, ये मेरी मोम की ड्रेस है, इसके बारे में कुछ मत बोलना। और वैसे भी शाम को हमारे दोस्तों ने पार्टी रखी तो है, वहाँ तुम अच्छे कपड़े पहन लेना। उसका भी बंदोबस्त रोज़ ने कर लिया है। ये लो बेटा, ये खाओ। अच्छा लगा ना तुम्हें? चलो अब। शुगा, बस करो बेटा, लग जाएगी तुम्हें। शुगा बेटा, बस करो, मॉम थक गई है, मॉम को आराम चाहिए। नहीं मॉम, थोड़ी देर और खेलते हैं ना। बच्चों, इसने तो मुझे पागल कर दिया है। पता नहीं मैं दूसरे बच्चे को कैसे संभालूंगी। हेलो बेटा, कैसे हो? क्या आपने मुझे पहचाना? हाँ, आप तो दादाजी हैं। मैंने आपकी फोटो देखी है, डैड ने दिखाई थी। अरे वाह, तुम तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो। जी अंकल, जूनी ने आपके बारे में बताया है, और शुगा को आपकी फ़ोटो भी दिखाई है। शुगा, अच्छा नाम रखा है। जूनी तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम अब घर चलो। डैड, आप क्या कह रहे हैं? ये हमारा घर है, हम यहाँ खुश हैं। दादाजी, हम आपके साथ रहेंगे। हाँ बेटा, अगर तुम्हारे मॉम डैड चाहे तो। अंकल, मुझे नहीं लगता जूनी मानेंगे, और वैसे भी हम यहाँ खुश हैं। जानता हूँ, भले ही तुम लोग मुझसे दूर हो, पर तुम्हारे ऊपर नज़र है मेरी। तुम लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं, सबकी खबर है मुझे। दादाजी, तो क्या सच में हम आपके साथ आपके घर पर रहेंगे? डैड ने बताया है आपका घर बहुत बड़ा है। जीनू बेटा, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया, और ना ही शादी के बाद तुम्हें अपने घर पर लेकर गया। पर प्लीज़ मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दो, और तुम मुझे डैड कहा करो। नहीं, मेरा इकलौता बेटा है, मैं चाहता हूँ वो हमारे साथ ही घर पर रहे। अगर तुम उसे मनाओगी तो ज़रूर मान जाएगा। जीनू, मैं नहीं चाहता मेरा दूसरा ग्रैंड चाइल्ड भी किसी म्यूनसिपल हॉस्पिटल में हो। डैड, आप कैसे जानते हैं? अभी तो जूनी को भी नहीं पता है। कल तुम डॉक्टर के यहाँ गई थी, बस वहीं से पता किया। मुझे फिक्र थी कि कहीं तुम बीमार तो नहीं। उन्होंने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। तब मुझे लगा कि बस बहुत हुआ, तुम लोगों को घर आना चाहिए, और मेरा दूसरा ग्रैंड चाइल्ड एक अच्छे हॉस्पिटल में हो
और उसकी देखभाल भी अच्छे डॉक्टर के हाथ में हो। मैंने कहा ना, मेरी नज़र है तुम लोगों पर। मुझे इसके लिए भी माफ़ कर देना, पर मैं क्या करता। जूनी मेरा इकलौता बेटा है और इस तरह उसे अकेला छोड़ना मुझे सही नहीं लगा। मैं चाहता हूँ तुम घर पर रहो। तुम और जूनी बहुत मेहनत करते हो। जूनी अभी भी घर पर नहीं है, तुम अकेले बच्चे को संभालती हो, काम भी करती हो। ये सही नहीं है तुम्हारा इस हालत में अकेला रहना। तुम घर पर आकर रहो, वहाँ बहुत सारे नौकर हैं तुम्हारी देखभाल के लिए। जूनी, मैं डैड के घर जा रही हूँ। जब तुम वापस आओगे तो डैड के घर आना। मैंने अपना घर खाली कर दिया है। जीनू, ऐसा मत करो। तुम जानती हो मुझे वहाँ नहीं जाना। हम अपने घर में खुश हैं। हाँ जूनी, मुझे पता है हम खुश हैं, लेकिन क्या तुमने डैड के बारे में सोचा है? वो खुश नहीं है। वो अपने पोते के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम डैड के साथ रहेंगे और तुम भी वापस आने के बाद डैड के घर पे आना। माँ, क्या हम दादाजी के साथ रहेंगे? हाँ बेटा, अब हम हमेशा तुम्हारे दादाजी के साथ रहेंगे। डैड, डैड आपका क्या हुआ? डैड प्लीज उठिए ना। तुम्हें पता है मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, पर अब तुम्हारी वजह से मैं मासूम बच्चे को भी मारने वाली हूँ। शुगा कहाँ है? शुगा बेटा कहाँ हो तुम? शुगा कहाँ हो? बस कुछ ही देर में वो भी अपने दादाजी के पास जाने वाला है। कौन हो तुम? उसे जाने दो, मेरा बेटा मुझे वापस दो। कहाँ है वो? सॉरी, तुम्हें तुम्हारा बेटा नहीं मिल सकता। और रही बात तुम्हारे ससुर जी की, तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने उन्हें ऊपर पहुंचा दिया। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें भी ऊपर पहुंचा दूंगी। मॉम प्लीज जीनू को जाने दीजिए। आप जो बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगी। वो तो तुम करोगी, क्योंकि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो याद रखना तुम्हारी बेटी की जान भी मेरे हाथों में है। मुझे पता है तुमने मेरे प्लान को कितनी बुरी तरह खराब किया है। तुम्हारी वजह से मेरा प्लान पूरा नहीं हो सका। देखिए, मैं नहीं जानती आप कौन है। प्लीज मुझे मेरा बेटा वापस कीजिए। पर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ। मैं वो हूँ जिसके हाथ में इस वक्त तुम्हारे बेटे की जान है, और उस जान को मैं कभी भी ले सकती हूँ। मॉम प्लीज जीनू को जाने दीजिए। प्लीज आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगी। प्लीज आप जाने दीजिए जीनू को, उसे कुछ मत कीजिए। तुम्हें पता है ये मेरी बेटी है, और जब ये रोती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। पर अब ये तुम्हारी वजह से देखो रो रही है। रोज तुम्हारी माँ, प्लीज़ अपनी मॉम से कहो मुझे मेरा बेटा दे दे, मैं यहाँ से चली जाऊँगी प्लीज़। नहीं, तुम्हारा बेटा तुम्हें नहीं मिलेगा, अब वो यहीं रहेगा हमेशा के लिए। जीनू प्लीज़ मॉम की बात सुनो, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। हाँ, मेरी बेटी ठीक कह रही है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो अभी के अभी यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ, और फिर कभी दोबारा यहाँ लौटना मत, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ साथ तुम्हारे हस्बैंड को भी मार दूँगी। और वैसे तुम देख ही चुकी होगी कि किसी को मारना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जीनू प्लीज़ चुपचाप चली जाओ। मैं शुगा का ध्यान रखूँगी, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम अपने अनबॉर्न बेबी को बचाओ। अंकल ने बताया मुझे कि तुम प्रेग्नेंट हो। प्लीज़ मॉम को ना पता चले, वरना वो तुम्हें नहीं जाने देंगी। प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। ये कुछ पेपर्स हैं, इन पर अपने साइन करके जाओ, और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारे बेटे का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखूँगी। डिवोर्स पेपर? तुम क्यों कर रही हो ऐसा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। तुम सोच भी नहीं सकते इतना कुछ। अगर अब तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहती हो तो इन पेपर पर साइन करो, और आज से अपने बेटे और अपने हस्बैंड को भूल जाओ हमेशा के लिए। जीनू प्लीज़ इन पेपर पर साइन कर दो प्लीज़। इसे क्या हो गया? अपने उस बॉडीगार्ड से पूछो, उसी ने इस बेचारे की ऐसी हालत की है। जंकुक, पर वो ऐसा क्यों करेगा? डॉक्टर्स कह रहे हैं बेचारा शायद कभी चल भी ना सके, इतनी बुरी तरह से मारा है। नहीं देते, जंकुक घर पे नहीं आया। और तुम कहाँ हो सुबह से? क्या हुआ? पता चला तेते कहाँ पर है? तुम सुबह से उसकी कॉल ट्राई कर रही थी, फाइनली उसने खुद ही फ़ोन कर लिया। वो हॉस्पिटल में है, यूंजन से मिलने गई है। यूंजन को किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है,
तेते को लगता है ये जंगकुक ने किया है। सच कहूँ, मुझे पता है कुकी ने ही उसे मारा होगा उसकी रात की हरकत की वजह से। इसका मतलब तुम ठीक कह रही थी, ये सब किया धरा युंजन का ही था। वही ते को ड्रग देना चाहता था जो कुकी ने पी ली थी, पर कुकी वो भी सुबह से गायब है। मुझे लगा ही था कुकी होश में आने के बाद ऐसा ही कुछ करेगा। आखिर युंजन ने तेते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। वो तो अच्छा हुआ तेते उसके हाथ नहीं लगी, वरना शायद युंजन आज जिंदा भी ना होता। जिमिना, सचमुच कुकी तेते से इतना प्यार करता है तो वो उससे कह क्यों नहीं देता? एक बार वो कह देगा तो मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे घर वाले उन दोनों की भी शादी करवा देंगे। शुगा, तुम तेते को नहीं जानते हो। उसको कोई भी बात सीधे सीधे समझ में नहीं आती। और अगर कुकी ने गलती से भी कह दिया ना कि वो तेते से प्यार करता है, तो कुकी को और मुझे दोनों को यकीन है वो किसी तीसरे इंसान से जाकर शादी कर लेगी। कुकी को परेशान करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, सिर्फ कुकी से बदला लेने के लिए। वो इस वक्त तो कुकी से बहुत नफरत करती है। पर एटलीस्ट तुम्हें तो तेते को समझाना चाहिए कि युंजन उसे ड्रग्स देने की कोशिश कर रहा था, जो गलती से कुकी ने पी ली और उसकी ऐसी हालत हो गई। उसकी हालत तो तेते ने खुद ही देखी थी। हाँ, लेकिन तुमने देखा तो वो मानेगी ही नहीं कि ऐसी कोई ड्रग्स भी होती है। हमने उसे ये पूरी तरह से यकीन दिला दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या कह रही हो? तुम्हें इन सब चीजों के बारे में तेते को बता के रखना चाहिए। वो लड़की है, कॉलेज में पढ़ती है। तुम्हें नहीं लगता उसे इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि कोई उसका फायदा ना उठा सके? शुगा, हमें पता है, लेकिन शायद तुम्हें तेते का नहीं पता। वो हर नई चीज़ को खुद ट्राई करना चाहती है। शराब, सिगरेट, जुआ, क्लब जाना, पता नहीं और भी क्या क्या चीज़ें उसने ट्राई कर ली हैं। वो भी जब वो सिर्फ 15 साल की भी नहीं थी। इसलिए हमें डर लगता है, इसलिए हमने उसे ऐसी चीज़ों से दूर रखा है। उसे अगर किसी भी नई चीज़ के बारे में पता चलेगा तो सोचो, अगर हमने उसे बता दिया ऐसी कोई ड्रग्स है और उसका दिल किया वो उसे भी ट्राई करना चाहेगी तो तब क्या होगा? इसलिए हम उसे इन चीज़ों के बारे में बताते ही नहीं हैं। और रही बात तेते की सिक्योरिटी की, तो पूरे कॉलेज का पता है। तेते की तरफ आंख उठाकर देखना मतलब जंगकुक का सामना करना। और सच कहूँ, जंगकुक का सामना कोई जल्दी करना नहीं चाहेगा। मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ युंजन ने इतनी हिम्मत कैसे की। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, आज उसने हिम्मत की है, कल कोई और करेगा तो तेते को इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और जो भी हो, तेते एक छोटी सी मासूम बच्ची ही तो है। अगर उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा तो वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकती है। अब हर जगह हर कहीं तो जंगकुक साथ नहीं हो सकता ना। मैं तो तुमसे यही कहूँगा, अगर सच में जंगकुक तेते से इतना प्यार करता है तो तुम्हें उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। एक बार उन दोनों की शादी हो गई तो तेते का गुस्सा भी वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। आज तो तुझे बहुत लेट हो गया, काम भी तो बहुत ज़्यादा था। तेते आज मेरा वेट कर रही है, वो भी गेट पर। आ गए तुम? बता सकते हो आज पूरा दिन कहाँ पर थे? तेते, मुझे तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम बाद में बात करेंगे। कहीं ऐसा कुछ पता तो नहीं चल गया? मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो युंजन का बच्चा, उसने फ़ोन किया होगा। तेते, मैं बहुत थक गया हूँ, हम बाद में बात करेंगे। जियोन, जंगकुक, हिलना मत, वहीं रुक जाओ। तेते प्लीज शांत हो जाओ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। इसका मतलब तुम्हें याद आ गया है कि तुमने क्या गलती की है। तेते प्लीज मत करो, तुम्हें लग जाएगी। तेते बस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युंजन को मारने की? जंगकुक, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम खुद को समझते क्या हो? जंगकुक, युंजन से बुरी हालत तुम्हारी ना कर दी ना तो मेरा नाम तेते नहीं। बाप रे, ये लड़की तो मुझे मार ही डालेगी। तुझे क्या जरूरत थी जंगकुक इसे मार्शल आर्ट सिखाने की?